स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपको बताते रहते हैं कि बिज़नेस का आइडिया आपको देते रहते हैं कि किस तरह से बिज़नेस करना है और कौन सा बिज़नेस करना है। उसी को लेकर आज हम आ गए हैं फिर से एक नई बिज़नेस आइडिया लेकर। इससे पहले हम इस बिज़नेस आइडिया को शुरू करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे जो नए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो आपको पास साथ ही साथ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे वो है टी शर्ट प्रिंटिंग बिज़नेस। यानी टी शर्ट प्रिंटिंग बिज़नेस के बारे में आप लोगों को हम बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस बिज़नेस को करना है और इस बिज़नेस में ग्रो कैसे लाना है। तो इस बिज़नेस को शुरुआत करने से पहले कई चीज़ों की ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे मार्केटिंग यानी मार्केट रिसर्च। इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, क्या उस एरिया में लोग अभी फैशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ऑब्वियसली हर किसी जगह में आज फैशन को एक वैल्यू देने लगे हैं। और फैशन जैसे हमारी टी शर्ट होती है, उस टी शर्ट के ऊपर जो है कई तरह की प्रिंटिंग होती है, जैसे मोटिवेशनल या फिर कि कार्टून होती है या फिर किसी बिज़नेस का लोगो होती है। तो इस तरह से जो है बिज़नेस होता है। जैसे कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है तो उसके लिए यूट्यूब चैनल का एक लोगो, उसका नाम लिखाने के लिए कहीं जाना पड़ता है। तो अगर आप इस बिज़नेस को शुरुआत करते हैं तो आप इसको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए आपको कई चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, जैसे मशीनरी, कौन सा मशीन लगेगा आपको हम आगे बताएंगे कि कौन सा मशीन लगेगी। दूसरा चीज़ है इन्वेस्टमेंट। इस बिज़नेस को करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है रॉ मटेरियल्स, यानी किस तरह की रॉ मटेरियल्स की आवश्यक यानी बहुत ज़रूरी होती है। कितने एरिया लगेगा, मैन पावर कितनी ज़रूरत है, लाइसेंस की कई प्रकार की लाइसेंस लगेगी आपको, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी आप आपके माल को कहाँ बेचेंगे, आपके तैयार माल को किस तरह से बेचेंगे। तो हम डीपली इसके ऊपर जो है बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला से, यानी मशीनरी कौन सी मशीन लगेगी। सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रिंटर होना ज़रूरी है, और एक है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। तकरीबन इस तीन मशीन को लेकर आप जो है इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तकरीबन आपको 70 से 1 लाख रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो इस बिज़नेस को आप शुरुआत कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरुआत करने की कई फ़ायदे होती है, जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग के साथ साथ मग प्रिंटिंग, कैप प्रिंटिंग और कई तरह की मोबाइल कवर प्रिंटिंग, कई तरह की प्रिंटिंग की काम आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ होगी वो है रॉ मटेरियल्स, यानी कौन सी रॉ मटेरियल्स लगेगी जिससे आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल्स के सूची में सबसे पहला है क्लोथ्स, यानी आपको टी शर्ट खरीदना पड़ेगा। जैसे बनाया हुआ टी शर्ट मिल जाता है मार्केट में, आप किसी शॉप में तैयार करेंगे, शॉप से आप जो है पैकेजिंग मटेरियल पैकेजिंग करके और आप मार्केट में उतारेंगे। टेम्पलेट्स इन रॉ मटेरियल टेम्पलेट्स बहुत ज़रूरी हो लेना पड़ेगा। और दूसरा है एरिया आप 200 से 300 स्क्वायर फीट से आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मशीनरी रखने की जगह, मग और जो रॉ मटेरियल्स होगी उसको रखने की जगह, तो आप इस बिज़नेस को इतने स्क्वायर फीट में शुरू कर सकते हैं। और
उसके बाद जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है मैन पावर। मैन पावर की अगर बात करें तो 1 से 2 लेबर से आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोई प्रिंटिंग करेगा और एक को मार्केट में रख सकते हैं और जो मार्केट करेंगे, तो 1 से 2 से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बात करें उसके बाद बात करें लाइसेंस की, तो लाइसेंस आपको 3 प्रकार की लाइसेंस मेनली लेना पड़ेगा। अगर आप किसी विलेज एरिया में शॉप रन कर रहे हैं तो आपको कोई लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सी ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, उससे आप हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े स्केल में इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आपको बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है GST लाइसेंस लेना पड़ेगा। इससे आप जो है इसको शुरू कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है टारगेट कस्टमर, यानी जो नौजवान किस तरह की कस्टमर को नौजवान टारगेट कर सकते हैं, यंगर्स से इस बिज़नेस को टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा है आप होलसेल पर जा सकते हैं, होलसेल इसको बेच सकते हैं, रिटेलर्स बेच सकते हैं, मॉल्स में जो आपके मोहल्ले में जितने मोहल्ले में या एरिया में बड़े बड़े मॉल्स लगे होंगे उस मॉल्स से आप बात करेंगे और मॉल्स को आपकी तैयार माल को आप जो है उससे दे सकते हैं। और उसके बाद आप सुपरमार्केट, जितने बड़े बड़े सुपरमार्केट होती है उस सुपरमार्केट में आप जाकर उससे बोल सकते हैं हमारा टी-शर्ट प्रिंटिंग का काम है, तो आप हमारे तैयार माल को ले सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप उसको समझाकर सुपरमार्केट में बेच सकते हैं। लोकल शॉप में भी अच्छी तरीके से इसको सप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन सेल, आप इसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। दूसरा है और उसके बाद जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह से करेंगे, जैसे पब्लिशिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, टेलीविज़न हो गया और डायरेक्ट मार्केटिंग। आप इसको टी-शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस में आपको माल बेचने के लिए कहीं ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस तरह की जो वेबसाइट होती है, आप इस वेबसाइट जो ऐप्स होती है उस ऐप से आप इसको अपनी बिज़नेस को रन कर सकते हैं। और उससे बाद आपको तो पहले बता ही दिए हैं कि होलसेल रिटेलर से आप बात करके आप जो अपनी बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी बिज़नेस इसको अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आपने खरीद कर लेकर आया, जैसे एक टी-शर्ट खरीद के लेकर आया 50 रुपये की, और आप उसको प्रिंटिंग करके 70 से 80 रुपये की बेच रहे हो, तो तकरीबन 20 से 25 रुपये की आपको प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो आप इसको तकरीबन आप महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से इस बिज़नेस को करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट कर दें, ताकि हमारे YouTube चैनल आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करते रहे। थैंक यू।